आप सभी लोगों का अजीत शर्मा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मुगल दौर का वो महल आज भी नक्शों में एक धुंधली सी रेखा भर है। इतिहास की किताबों में उसका नाम नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में वो सांस लेता है। कहते हैं कि यमुना के किनारे घने कदम्ब और पीपल के जंगलों के बीच कभी संगमरमर और लाल पत्थरों से बना एक भव्य महल खड़ा था। उसकी दीवारों पर फारसी नक्काशी, झरोखों में रंगीन कांच और आंगन में ऐसा फव्वारा था जिसकी आवाज रात में दूर दूर तक सुनाई देती थी। दिन में वो महल रोशन और जीवंत लगता, पर जैसे ही सूरज डूबता उसकी छारा नदी के पानी में काली स्याही की तरह फैल जाती। ये कहानी शुरू होती है सन 1600 के आसपास, जब मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। उस महल में रहने वाला शहजादा मिर्जा कमालुद्दीन अपने बुद्धि और क्रूरता दोनों के लिए जाना जाता था। वो युद्ध में निडर था, लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी एक ही कमजोरी थी, उसे अमरता का भयावह जुनून था। वो बूढ़ा नहीं होना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। उसने सुना था कि जंगलों के उस पार एक रहस्यमयी साधक रहता है, जो काले इल्म का जानकार है और आत्माओं से सौदे करता है। एक बरसाती रात, जब महल के गलियारों में मशालों की लौ कांप रही थी, शहजादा चुपचाप अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकला। साधक एक उजड़े हुए शिवालय के पास मिला। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं और आवाज में अजीब सी खनक। उसने शहजादे से कहा कि अमरता की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक नहीं, कई मासूम आत्माएं। शहजादा बिना झिझक मान गया। सौदा तय हुआ और उसी रात से महल के भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बली महल की एक दासी बनी। कहा गया कि वो बीमार थी और मर गई, लेकिन उसकी चीखें आधी रात तक महल की दीवारों में गूंजती रहीं। फिर एक सिपाही गायब हुआ, फिर एक बावर्ची। धीरे धीरे लोग डर के मारे महल छोड़ने लगे। जो बचते वे कहते कि रात में किसी के नंगे पांव दौड़ने की आवाज आती है, फव्वारे का पानी लाल हो जाता है और झरोखों में कोई परछाई खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती है। शहजादा हर रात उस साधक को महल बुलाता। आंगन में काले चिन्ह बनाए जाते, धूप दीप की जगह अजीब सी गंध वाली लकड़ियां जलाई जाती। मंत्रों की आवाज इतनी भारी होती कि पत्थर तक कांप उठते। कहते हैं कि एक रात साधक ने चेतावनी दी कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है, लेकिन शहजादे ने उसे तलवार की नोक पर चुप करा दिया। उसी क्षण हवा थम गई और महल में एक ऐसी खामोशी छा गई जो ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह शहजादा अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर न तो डर था, न पीड़ा, बस एक अजीब सी मुस्कान। लेकिन मौत के साथ ही महल शांत नहीं हुआ। उल्टा उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को दशकों तक कपाए रखा। शहजादे की मौत के बाद महल को बंद कर दिया गया। दरबार ने उसे अशुभ घोषित कर दिया। लेकिन रात के समय नदी के उस पार से लोग अब भी रोशनी देखते। कभी कोई शहनाई की उदास धुन सुनता, कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती। जो साहसी लोग भीतर गए वे वापस नहीं लौटे। कुछ लौटे भी तो उनकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था कि वे फिर कभी सामान्य नहीं हो पाए। सालों बाद अंग्रेजों के जमाने में एक इतिहासकार हेनरी विलियम्स उस महल की खोज में निकला। उसे लोक कथाओं पर विश्वास नहीं था। उसने अपने साथ कुछ मजदूर और एक स्थानीय गाइड लिया। गाइड ने आखिरी मोड़ पर पहुंचकर आगे जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जगह जिंदा है, और जो भीतर गया उसने उसे नहीं छोड़ा। हेनरी हंसा और आगे बढ़ गया। महल अब खंडहर था, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, फर्श टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, हवा में वही पुरानी गंध फैल गई। हेनरी ने अपने नोट्स में लिखा कि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। रात के बीच उसके मजदूर भाग खड़े हुए। अकेला हेनरी अंदर रह गया। उसने आंगन में कदम रखा और फव्वारे के सूखे कटोरे में अचानक पानी भरने लगा। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, उसकी जगह किसी और का चेहरा था। सुबह जब लोग उसे ढूंढने आए तो हेनरी नहीं मिला। बस उसके कागज पड़े थे जिन पर आखिरी पंक्ति लिखी थी, अमरता एक शाप है और ये महल इसका कैदी है। समय बीतता गया, महल और जंगल और घने हो गए। आज़ादी के बाद कुछ लोग वहां फिल्म शूट करने गए। कैमरे अपने आप बंद हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं। एक अभिनेता ने दावा किया कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा, उसी आवाज में जो उसकी मां की थी। वो भागा और गिरकर मर गया। शूटिंग रद्द कर दी गई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई नदी के उस किनारे गया तो उसे महल से आती रोशनी दिखेगी। कहा जाता है कि शहजादा अब भी वहां है, अमर, लेकिन पूरी तरह अकेला। जिन आत्माओं की उसने बलि दी थी वो उसकी अमरता की कीमत बन गई। वो उसे मरने नहीं देती और उसे जीने भी नहीं देती।
सबसे डरावनी बात यह है कि महल अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा। जो भी उसकी कहानी सुनता है, अगर वो लालच या अमरता की चाह रखता है, तो महल उसे सपनों में बुलाने लगता है, पहले दूर से, फिर करीब से, और एक दिन कोई नक्शा, कोई रास्ता उसे वहां ले ही जाता है। कहते हैं इसीलिए सरकार ने उस इलाके को घना जंगल घोषित कर दिया है। नक्शों में महल नहीं है, पर रात में इतिहास जागता है। और अगर कभी तुमने अंधेरे में पानी के बहने के बीच किसी महल की परछाई देखी, तो याद रखना, वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुराना शाप है जो अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है, तो अजीत शर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।